बच्चों ये है हमारा लेक्चर 247 और हम कर रहे हैं आपके इंग्लिश में नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर 8 द हैक ड्राइवर। द हैक ड्राइवर स्टोरी है एक लॉयर के बारे में, यंग लॉयर है और एक और कैरेक्टर है ओलिवर लुटकिंस और एक और कैरेक्टर है द हैक ड्राइवर। सो ये सब कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के। स्टोरी में ये जो यंग लॉयर है, ये यंग लॉयर को ओलिवर लुटकिंस के गांव आया हुआ है। ओलिवर लुटकिंस को किसी अपराध के लिए सम्मन आया है, मतलब उसको प्रेजेंट होना है कोर्ट के आगे। तो ये लॉयर जो है, यंग लॉयर है, वो सम्मन लाया है ओलिवर लुटकिंस को देने, मतलब उसको सम्मन देने आया है कि तुझे कोर्ट के सामने प्रेजेंट होना है। सो ये द हैक ड्राइवर उसी चीज़ की स्टोरी है। हैक ड्राइवर आपकी टेक्स्ट बुक इंग्लिश की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में सिंक्लेयर लुइस ने लिखी है। फुटप्रिंट विदाउट फीट सिंक्लेयर लुइस ने ये स्टोरी लिखी है और पेज नंबर है इसका 47। ठीक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में पेज नंबर 47 द हैक ड्राइवर। ठीक है, सो अब ये लॉयर अपनी स्टोरी लिख रहा है, अपनी स्टोरी खुद बता रहा है। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स, ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स का मतलब, आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स मतलब डिग्री मिलने के बाद, आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ मैग्निफिसेंट लॉ फर्म। मेरे को नौकरी मिली जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की एक बहुत ही अच्छी लॉ फर्म में। आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स बट टू सर्व समन्स लाइक अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव। सो बोले मुझे भेजा जाता था लीगल ब्रीफिंग के लिए नहीं, मुझे मतलब कानूनी कामों के लिए नहीं भेजा जाता था, पर मुझे सम्मन्स देने के लिए भेजा जाता था। सम्मन क्या होता है, मतलब कोर्ट में पेशी होनी होती है, मतलब जो क्रिमिनल्स होते हैं या कोई भी होते हैं उनको चिट्ठी देनी होती है कि आपको कोर्ट के सामने प्रेजेंट होना है, सो उसे सम्मन कहते हैं। लाइक अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव, एक जैसे प्राइवेट डिटेक्टिव होता है छोटा मोटा, वैसा भाई मेरा काम वैसा ही था। भले भाई मेरे को इतनी बड़ी लॉ फर्म में, इतनी बड़ी कानूनी फर्म में नौकरी मिली थी, पर मेरा काम यही था। आई हैड टू गो टू डर्टी एंड शेडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स। बोले मुझे गंदे गंदे जगहों पे जाना पड़ता था, एकदम भाई कोई जाए नहीं वैसे कोनों में जाना पड़ता था शहर के। तो मुझे मेरे विक्टिम्स, मतलब जो लोग हैं जिनको मुझे ये सम्मान देना है, उनको ढूंढने के लिए मुझे ऐसी ऐसी गंदी गंदी जगहों पे जाना पड़ता था। सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप। बोले कभी कभी मुझे मार भी खानी पड़ती थी, भाई जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते थे या बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट होते थे मारते भी थे। आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क एंड द साइड ऑफ सिटी लाइफ इट रिवील्ड टू मी। बोले पहले जब ये काम नहीं करता था मुझे पता नहीं था कि ये सिटी लाइफ में ऐसा भी होता है। मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था, सम्मन देने वाला, मतलब जो भी जिसको कोर्ट में पेशी देनी है, जो कि अक्यूज्ड है उसे कोर्ट में पेशी देनी है, उसको सम्मन देने वाला काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। आई इवन कंसिडर्ड फ्लीइंग टू माई होम टाउन वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड। कभी कभी इसको लगता था कि मैं मेरे गांव चला जाऊं, जो छोटा सा शहर है वहीं चला जाऊं और वहां जाके मैं सच में लॉयर बनूं, क्योंकि यहाँ भले मैं एक लॉ फर्म में था, पर मेरा काम लॉ फर्म का नहीं, लॉयर का काम नहीं था। सिर्फ एक मेरा काम एक प्राइवेट डिटेक्टिव का या एक छोटे मोटे चपरासी का ही काम था। मुझे जाके सबको सम्मान देना होता था और वो भी इज्जत वाला काम नहीं था, कहीं बहुत बेइज्जती भी होती थी। तो मुझे ये जो है ये अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड पसंद नहीं था। ये जो ट्रेनिंग थी, मतलब ये ट्रेनिंग ले रहा था, एक्सपीरियंस ले रहा था, पर उससे ये एक्सपीरियंस बिल्कुल पसंद नहीं था। सो आई रिजॉइस्ड वन डे व्हेन दे सेंट मी आउट 40 miles in the country to a town called New Mullion to serve summons on a man called Oliver Lutkins. We needed this man as a witness in a law case and he had ignored all our letters. और बोले फिर एक दिन मैं बहुत खुश हो गया जब मेरे लॉ फर्म वालों ने मुझे 40 मीलों की दूरी पे एक टाउन था जिसका नाम था न्यू मुलियन।
न्यू मुल्यन करके टाउन था, वहाँ उन्होंने मुझे भेजा। वहाँ मुझे एक जने को सम्मन देना था। सम्मन मतलब फिर से एक लेटर होता है, सामने वाले को देना होता है कि भाई तुझे कोर्ट में पेश होना है। वो मतलब कानूनी लेटर होता है, सामने वाले से साइन लेनी होती है, भाई तुझे आ जाना है कोर्ट में, और ना आए तो फिर उस पर केस चल सकता है। तो मतलब सम्मन एक बहुत ही सीरियस चीज़ होती है। तो सम्मन ऑन अ मैन कॉल्ड ओलिवर लुटकिंस। तो उसको किसको सम्मन देना था? ओलिवर लुटकिंस। तो देखो कहानी का दूसरा कैरेक्टर है। पहला कौन? खुद लॉयर, जो यंग लॉयर था। वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन अ लॉ केस। तो उसने कहा कि हमें ये आदमी विटनेस की तरह पे चाहिए था, एक लॉ केस में विटनेस की तरह चाहिए था। एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल अवर लेटर्स। मतलब ओलिवर लुटकिंस को एक में गवाही देनी थी, मतलब एक केस में गवाही देनी थी, और उसको पहले भी लेटर भेज चुके थे वो कंपनी वाले, लॉ फर्म वाले, पर वो जवाब ही नहीं देता था। मतलब क्यों? क्योंकि एक गाँव था, छोटा शहर था, तो उसको खुशी हुई कि एक छोटे शहर में जा रहा हूँ, न्यू मुल्यन। When I got to New Mullion, my eager expectations of a sweet and simple were severely. The streets were rivers of mud, with rows of wooden shops, either painted to a sour brown or bare of any paint at all. The man he was about 40, red-faced and thick about the middle. His work were dirty and well-worn, friendly, yet felt at once that he liked people. जब बोला मैं न्यू मुलियन पहुंचा, तो मैंने इतनी सोच, मेरे को जो इतनी उत्सुकता थी, और जो मैंने उत्सुकता से जो मैंने एक्सपेक्टेशंस बनाई थी, जो मैंने सोच रखी थी कि मैं एक बहुत ही स्वीट और सिंपल कंट्री विलेज में जा रहा हूँ, उस मेरी सारी उत्सुकता पे पानी फिर गया। मतलब उसको लगा कि मैं बहुत ही स्वीट सिंपल से एक छोटे से गांव में जा रहा हूँ, पर बोले मेरी पूरी उत्सुकता पे पानी फिर गया। न्यू मुलियन पहुंचा। क्यों? क्योंकि बोले उसकी जो स्ट्रीट्स थी, उसकी जो ज़मीन थी, स्ट्रीट सड़कें थी, सड़कें पूरी ऐसे लग रहा था कि कीचड़ों की नदियां बह रही हैं स्ट्रीट्स पे, और चारों तरफ लकड़े के शॉप्स थे। कोई ब्राउन कलर में पेंट किए हुए थे, किसी में तो कोई पेंट ही नहीं था। और बोले देखने के लायक सिर्फ एक ही चीज़ थी, एक डिलीवरी मैन मिला स्टेशन पे। डिलीवरी मैन की उम्र 40 थी, लाल कलर का फेस था, हंसमुख था, और थोड़ा सा मोटा था। उसके जो क्लोथ्स थे डर्टी थे, गंदे थे, पर उसने अच्छे से पहने हुए थे। बहुत ही फ्रेंडली था, मतलब ऐसे लग रहा था उसको लोग अच्छे लगते हैं, उस मतलब डिलीवरी मैन। तो पहुंचते ही उसको वो सिटी तो अच्छी नहीं लगी, जो टाउन विलेज उसको अच्छा नहीं लगा। न्यू मुलियन वो कंट्री साइड में एक विलेज है, तो वो वहीं गया था ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने, ताकि वो उसको सम्मान दे पाए। तो जैसे ही गया उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया वो शहर, वो गांव, पर उसको एक आदमी मिल गया जो कि उसको अच्छा लगा। I told him to find a man called Oliver Lutkins. तो जैसे ही पहुंचा उसको वो आदमी मिला, डिलीवरी मैन मिला। तो उसने पहुंचते ही लॉयर ने उस आदमी को बोला, मुझे मैं यहाँ ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने आया हूँ। ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने आया हूँ। Lutkins, I saw him around here about an hour ago. Hard fellow to catch, though always up to something or other. He's probably trying to start up a poker game in the back of Fritz's shop. I will tell you, boy. Is there any hurry about locating Lutkins? तो वो क्या बोलता है, वो जो डिलीवरी मैन है वो बोलता है, लुटकिंस, I saw him around here about an hour ago. बोले मैंने इसको यहीं 1 घंटा पहले ही देखा था। बोले उसको पकड़ना तो बहुत मुश्किल है। बोले वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है। बोले अभी वो एक पोकर गेम स्टार्ट करने वाला है। ही इज़ प्रॉब्लम ट्राइंग टू स्टार्ट पोकर गेम। एक फ्रिट्स शॉप के पीछे वो पोकर गेम चालू करने वाला है। पोकर एक जुआ टाइप होता है। I will tell you, boy. Is there any hurry about locating Lutkins? तो बोले मैं आपको बताता हूँ, पर क्या इतनी जल्दी है क्या उसको ढूंढने की, लटकिंस को? वो आदमी पूछता, डिलीवरी मैन पूछता है। Yes, I want to catch the afternoon train back to the city. I was very important and secret about it. So
उसने क्या बोला, हाँ भाई उसको ढूंढना ज़रूरी है, मुझे दोपहर को ही वापस सिटी की ट्रेन पकड़नी है। तो बोले, और उसने सीक्रेटली टाइप बात करी उससे, आई विल टेल यू वॉट आई हैव गॉट अ हैक, आई विल गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लुटकिंस, आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट। तो उसने कहा मेरे पास एक हैक है, हैक मतलब एक टैक्सी वगैरह है। सो मैं उसको निकालता हूँ, मेरी टैक्सी को निकालता हूँ और हम साथ में घूमेंगे और लुटकिंस को ढूंढेंगे, और मुझे पता है वो कहाँ कहाँ जा सकता है। सो हैक का मतलब कार होता है, गाड़ी होता है, मतलब कोई भी सवारी। तो यहाँ पे ये सवारी है, ये ठीक है, घोड़ा गाड़ी। सो हैक का मतलब कोई भी सवारी, हैक वर्ड किसी भी सवारी के लिए, टैक्सी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ होता है, बट इस चैप्टर में ये इसका मतलब है ये घोड़ा गाड़ी, ठीक है। सो मतलब हैक ड्राइवर मतलब घोड़ा गाड़ी का ड्राइवर, अगर आप ऐसे घोड़ा गाड़ी चलाने वाला वैसा समझ सकते हो इसका जो इसका टाइटल है। सो ही इज प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप इन द बैक ऑफ रिक्शा, आई विल टेल यू बॉय इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लटकिंस, yes I want to catch the afternoon train back to the city, I am very important and secret about it, I will tell you what I have got a hack, मेरे पास एक हैक है, ठीक है। तो डिलीवरी मैन ने उसको बोला मेरे पास हैक है। डिलीवरी मैन कौन था, वही जो उसको मिला था। तो उसने कहा मेरे पास हैक है मतलब मेरे पास घोड़ा गाड़ी है, मैं उसको निकालता हूँ और हम साथ में चल के लुटकिंस को ढूंढते हैं। तो मुझे वो सब जगह पता है जहाँ पे वो जाता है। हैंग्स आउट मतलब मुझे पता है, ही हैंग्स आउट मतलब जहाँ जहाँ वो जा सकता है। ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली दैट आई ग्लोड विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन। तो वो जो लॉयर है बहुत खुश हो गया। वो आदमी जो था सामने, जो हैक ड्राइवर था, वो बहुत ज़्यादा ओपन था, फ्रेंडली था। सो वो जो लॉयर था, बोले वो बहुत ही खिल गया, मतलब खुश हो गया कि कोई हेल्पफुल इतना मिल गया है। बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा उसमें अफेक्शन थी, इतना ज़्यादा स्नेह था, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। आई न्यू ऑफकोर्स दैट ही वॉन्टेड द बिजनेस बट हिज काइंडनेस वॉज रियल। ऑब्वियसली उसे पैसा चाहिए था, बिजनेस मतलब वो हैक ड्राइवर था, तो चलो भाई उसको मतलब उसको सवारी मिल जाती ना, अगर ढूंढने में जितना भी लगता तो उसको पैसे देने पड़ते, तो हैक ड्राइवर था। पर बोले उसे बिजनेस चाहिए था, मतलब ऑब्वियसली वो उससे बिजनेस चाहता था। पहले डिलीवरी मैन था, सामान वगैरह उठाया होगा, फिर हैक ड्राइवर, तो उसको बिजनेस तो चाहिए था, पर उसकी जो काइंडनेस थी, जो उसका कहते हैं ना एक अच्छा व्यवहार था, वो सच्चा लग रहा था। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो। अब लॉयर कहता है कि ये जो भाड़े के पैसे हैं इस अच्छे आदमी को मिलेंगे, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि आदमी बहुत अच्छा था। I managed to bargain down to $2 an hour, and then he brought from his house nearby a sort of large black box on wheels. तो बार्गेन के बाद 1 घंटे के $2 फिक्स हुए, मतलब भाई 1 घंटे के $2 लेगा वो घोड़ा गाड़ी वाला। And then he brought from his house nearby a sort of large black box on wheels. तो बोले बाजू में ही उसका घर था, तो वो एक ब्लैक बॉक्स मतलब एक काले बॉक्स जो कि व्हील्स पे चलता है वैसा कुछ ले आया। ही रिमार्क वेल यंग मैन हियर्स द कैरेज, मतलब ये रही गाड़ी, ठीक है। सो ये कैरेज ले आया। एंड हिज वाइट स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड, और वो जैसे मुस्कुराया, मुझे ऐसे लगा मैं उसका दोस्त बन गया। तो लॉयर मन में सोचता है कि ये गांव वाले कितना तैयार रहते हैं किसी भी अजनबी को मदद करने के लिए। तो ऑलरेडी मतलब उसने इस टांगे वाले ने, इस घोड़ा गाड़ी वाले ने, हैक ड्राइवर ने ओलिवर लुटकिंस का मेरा काम, खुद का काम भी बना लिया। मतलब बहुत खुश हो रहा था कि मेरे को आते ही अच्छी हेल्प मिली। उस आदमी ने, घोड़ा गाड़ी वाले ने कहा लॉयर को कि मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ, मैं इस बात में पढ़ना नहीं चाहता हूँ कि पर मेरा गैस है कि मैं मानता हूँ कि तू शायद लुटकिंस से पैसे कलेक्ट करने आया है, तो लुटकिंस से पैसे कलेक्ट करने आया है। वो किसी को 1 सेंट भी नहीं देता, 1 पाई भी नहीं देता। ही स्टिल ओज मी 50 सेंट्स ऑन अ पोकर गेम। बोलता है जब हमने वो ताश वाली गेम खेली थी, पोकर मतलब वो ताश वाली गेम होती है शर्त वाली,
सो जब हमने वो ताश वाली गेम खेली थी, अभी भी उसकी उधार है, 50 सेंट्स उसको मुझे देने हैं भाई। उसने मुझे अभी तक 50 सेंट्स नहीं दिए उस गेम के। आई वॉज फूल इनफ टू प्ले विद हिम, बोले मैं पागल था कि मैंने उसके साथ पोकर खेला। वो इतना बुरा भी नहीं है, पर उसको पैसे में उसका विश्वास नहीं है। अगर तुम उससे पैसे लेना चाहोगे इन अच्छे कपड़ों में, तो उससे शक हो जाएगा और वो भाग जाएगा। सो अगर तुम चाहते हो, मैं इफ़ यू वांट आई विल गो इनटू फ्रिट्स, मैं फ्रिट्स के शॉप में मैं जाता हूँ और मैं उससे पैसे लेता हूँ तुम्हारे, तुम छुप के पीछे खड़े रहना। मैंने कह रहा है कि तू इस अच्छे कपड़ों में जाएगा तो वो भाग जाएगा तुझे देख के कि मैं तेरे को तेरे पैसे लेके देता हूँ लुटकिंस से। आई लव्ड हिम फॉर दिस बी बाय माई सेल्फ, आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिंस। तो मतलब बोले मुझे वो आदमी मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के। उसने सोचा, उस लॉयर ने सोचा, अगर मैं अकेला लुटकिंस को ढूंढने आता तो शायद मैं कभी उसको ढूंढ ही नहीं पाता, पर क्योंकि ये हैक ड्राइवर सब कुछ जानता है शहर के बारे में, ओलिवर लुटकिंस के बारे में, तो मैं श्योर था कि मुझे लुटकिंस मिल जाएगा। तो मैंने उसको मेरे कॉन्फिडेंस में लिया और कहा कि मुझे लुटकिंस को समन्स देना है, समन्स देने आया हूँ। और वो लुटकिंस ने विटनेस होने से मना कर दिया है। विटनेस मतलब कि वो पेशगी नहीं दे रहा है कोर्ट में, किसी के लिए गवाही देने के लिए मना कर दिया है। अगर वो गवाही देगा तो वो हमारा केस तुरंत से सुलझ जाएगा। तो ड्राइवर ध्यान से सुनता है उसको। सो आखिर में वो ड्राइवर लॉयर को ऐसे कंधे पे थपथपाता है और हंसता है, बोलता है अब हम लुटकिंस को सरप्राइज देने वाले हैं, लेट्स स्टार्ट ड्राइवर। तो फिर वो बोलता है चलो स्टार्ट करो। मोस्ट फोक्स अराउंड हियर कॉल मी बिल और मैग्नुसन, माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। अब वो ड्राइवर अपने बारे में बताता है उस लॉयर को। वो बोलता है कि यहाँ पे लोग मुझे बिल के नाम से जानते हैं और मैग्नुसन भी बोलते हैं और बिल के नाम से भी जानते हैं, और जो मेरा काम है उसको विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग और हैकिंग कहा जाता है। बोले यहाँ लोग मुझे बिल के नाम से भी जानते हैं, मैग्नुसन नाम से भी जानते हैं, और मेरा काम है माय बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग है मेरा काम, मतलब मेरा बिजनेस है। सो ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिट्स। तो फिर वो आदमी बोलता है चलो फ्रिट्स की तरफ चलें, फ्रिट्स की दुकान चलें। बिल लॉयर बोलता है सो यस लुटकिंस इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर। तो बोले मोस्टली लुटकिंस वहीं मिलेगा हमको, वो बहुत ज़्यादा पोकर खेलता है और वो लोगों को डिसीव करने में, धोखा देने में भी बहुत होशियार है। बिल सीम टू एडमायर लुटकिंस टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी। तो लॉयर को लग रहा था कि ये जो ड्राइवर है बिल है, वो जो लुटकिंस है वो बेईमान है, उसको वो पता है। I felt that it had been a policeman. If he had been a policeman, he would have caught Lutkins' respect and jailed him with regret. बोले अगर वो पुलिसमैन होता, वो कार ड्राइवर नहीं होता, पुलिसमैन होता, तो वो लुटकिंस को पकड़ के जेल में ही डाल देता। Bill led me into Fritz. Have you seen Oliver Lutkins around today? और फिर वो बिल कहाँ ले गया? बिल वो जो लॉयर था, यंग लॉयर था, उसको फ्रिट्स की दुकान पे लेके गया और वहां जाके उसने पूछा कि क्या ओलिवर लुटकिंस को देखा है तुमने? फ्रेंड ऑफ इज लुकिंग फॉर हिम सेड बिल चीयरली। बिल ने कहा ये दोस्त है इसका, ओलिवर लुटकिंस का, और वो उससे मिलने आया है। फ्रिट्स लुक्ड एट मी हाइडिंग बिहाइंड बिल. He hesitated and then admitted, yes, he was in here a little while ago. Guess he's gone over to Gustav's to get a shave. So Fritz जो था, वो जो आदमी था, वो लॉयर की तरफ देखता है
और फिर लॉयर की तरफ देख के वो बिल के पीछे लॉयर की तरफ देखता है और फिर वो बिल के पीछे छुपता है और थोड़ा सा हेसिटेट होके संकोच से बोलता है, संकोच हो जाता उसको, मतलब थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है और फिर बोलता है कि हाँ थोड़ी देर पहले वो यहाँ था पर अभी वो जा चुका है, वो गुस्टाफ के पास गया है शेविंग के लिए। पहले कहाँ था? फ्रिट्स में था, ओलिवर लुटकिंस फ्रिट्स में था, पोकर खेलने आया था। अब कहाँ गया है? गुस्टाफ्स में गया है। गुस्टाफ्स में क्या लेने गया है? शेव, ठीक है, दाढ़ी बनवाने गया है। वेल इफ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम। सो बोले जब आए तो बोलना हम उसे ढूंढ रहे हैं। We drove to Gustav's barber shop. Again Bill went in first and I lingered at the door. He asked not only the Swede but 2 customers if they had seen the Lutkins. So फिर वो लोग गुस्टाफ बार्बर शॉप गए, उस बार्बर शॉप पे गए जिसका नाम गुस्टाफ था। फिर से बिल पहले अंदर गया क्योंकि हर जगह वो उसकी प्लेस थी, बिल का गांव था, तो हर जगह पहले बिल अंदर जाता था और वो लॉयर को बाहर खड़ा करता था ताकि लॉयर को परेशानी ना हो। पहले अंदर खुद बात करता था और फिर बिल को अंदर बुलाता था। सॉरी बिल को नहीं, लॉयर को अंदर बुलाता था। बिल पहले अंदर चला जाता था। अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट, फिर से वो अंदर गया। एंड आई लिंगर्ड एट द डोर, और मैं डोर पे ही खड़ा रहा। कौन? लॉयर। मतलब पहले भी ऐसे ही हुआ, फ्रिट्स की शॉप में भी ऐसे ही हुआ। पहले वो अंदर चला गया, वो बाहर खड़ा रहा। फिर सो ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वीडे बट 2 कस्टमर्स इफ दे हैड सीन लुटकिंस। स्वीडे मतलब जो स्वीडन के रहने वाले हैं उनके लिए स्वीडे वर्ड यूज किया जाता है। सो वो जो शेविंग वाला था गुस्टाफ्स का, वो स्वीडे वर्ड उसके लिए यूज किया गया है। सो स्वीडे को भी पूछा, फिर 2 कस्टमर्स को भी पूछा वहां बैठे कि उन्होंने लुटकिंस को देखा है। स्वीडे हैड नॉट, ही सेड एंग्रीली आई हैवंट सीन हिम एंड डोंट केयर टू, बट इफ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओस मी। सो इसके बाद स्वीडे ने कहा मैंने उसे नहीं देखा है, ओलिवर लुटकिंस को नहीं देखा है, और गुस्से में बोला मैंने उसे नहीं देखा है और मैं उसे देखना भी नहीं चाहता, पर अगर वो मिले तो उस मेरे $35 वो लेके गया है वो मेरे दे देना। मतलब उसने मेरे से $35 उधार लिए थे। फिर एक कस्टमर ने बोला कि उनको लुटकिंस मेन स्ट्रीट से उतरते दिखा था होटल की उस साइड पे, ठीक है, होटल की उस साइड पे उनको मेन स्ट्रीट से उतरते दिखा था लुटकिंस। As we climbed back into the hack, Bill concluded that since Lutkins had exhausted his credit at Gustav's, he had probably gone to Grace for a shave. At Grace barber shop, we missed Lutkins by only 5 minutes. फिर वापस वो हैक पे बैठ गए, मतलब वापस चढ़ गए उसमें। Bill concluded that since Lutkins had exhausted his credit at Gustav's, so उसने कहा कि बिल ने क्या बोला, बिल जो कि हैक ड्राइवर था, तो वो लॉयर को क्या बोलता है कि लुटकिंस है वो गुस्टाफ के पास तो जाएगा नहीं क्योंकि गुस्टाफ से तो उधार लेके बैठा है, तो वो शेविंग कराने पक्का ही ग्रेस की शॉप पे गया होगा। एट ग्रेस बार्बर शॉप वी मिस लुटकिंस बाय ओनली 5 minutes। फिर जब ग्रे की बार्बर शॉप पे गए फिर से वैसे ही हुआ। पहले वो अंदर गया, पहले बिल अंदर गया, उसने पूछा, फिर लॉयर आया। सो वहाँ पे भी बोले कि सिर्फ 5 मिनट पहले ही निकला है। ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रोबेबली फॉर द पूल रूम, तो उनको पता लगा ग्रे शॉप से कि वो पूल रूम की तरफ गया है। एट द पूल रूम इट अपियर दैट ही हैड जस्ट बॉट अ पैक ऑफ सिगरेट्स एंड गॉन आउट, सो वी परस्यूड हिम जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock। जब वो पूल रूम पहुंचे ऐसा लग रहा था कि अभी ही उसने एक सिगरेट का पैक खरीदा और खरीद के चला ही गया। मतलब पूल रूम आया था और सिगरेट का पैक लेके चला गया, मतलब वहाँ के लोगों ने बोला कि सिगरेट का पैकेट लेके चला गया। सो हम उसके पीछे लगे ही रहे। ओलिवर लुटकिन हाथ नहीं आया पर हम उसका पीछा करते रहे। 1 घंटे हम पीछा करते रहे। फिर 1 बजने पे आ गई थी
और लॉयर बहुत ज़्यादा हंग्री था। सो पर लॉयर है, लॉयर को अब मज़ा आ रहा था ये बिल्स रफ कंट्री ओपिनियंस, मतलब अब जो लॉयर है उसे मज़ा आ रहा था उसके कंट्री वालों की, जो विलेजर्स मिल रहे थे उसको अलग अलग, तो वो उसको मज़ा आ रहा था। वो लोग अपने नेबर्स के बारे में भी बता रहे थे। तो अब बोले अब मुझे चिंता ही नहीं थी कि मुझे लुटकिंस मिलेगा कि नहीं, ठीक है, मतलब ऐसे लग ही रहा था, सबको उसके बारे में पता ही था, तो लगता था भाई मिल ही जाएगा, तो चिंता नहीं थी। पर फिर वो बोलता है कि भाई कुछ खा ले, मैंने सजेस्ट किया, ठीक है। सो लॉयर ने सजेस्ट किया हैक ड्राइवर को कि कुछ खा लें, बोलता है चलो किसी रेस्टोरेंट चलते हैं और मैं तुम्हें लंच लेके देता हूँ। वेल आई ऑट टू गो होम टू द वाइफ, आई डोंट केयर मच फॉर दिस रेस्टोरेंट्स, ओनली 4 of them एंड दे आर ऑल बैड। तो उसने बोला, जो हैक ड्राइवर है उसने कहा कि मुझे मेरे घर जाना है, मेरी बीवी के पास, मुझे इन रेस्टोरेंट्स की बिल्कुल पड़ी नहीं है। हमारे गांव में सिर्फ 4 रेस्टोरेंट्स हैं और सारे के सारे बुरे हैं। टेल यू व्हाट वी विल डू, वी विल गेट द वाइफ टू पैक अप अ लंच फॉर अस, शी वोंट चार्ज यू मोर देन $50 एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर अ ग्रीसी मील इन अ रेस्टोरेंट एंड वी विल गो अप टू वेट्स हिल एंड एंजॉय द व्यू वाइल वी ईट। तो वो क्या बोलता है हैक ड्राइवर बोलता है कि मैं बताऊं हम क्या करते हैं, हम मेरी बीवी के पास जाते हैं और हमारे लिए लंच पैक कराते हैं, वो तुमसे $0.50 से ज़्यादा नहीं लेगी, शी विल नॉट चार्ज यू मोर देन $50, और तुमको बहुत सस्ता ही पड़ेगा मेरी बीवी का लंच, क्योंकि अगर तुम रेस्टोरेंट में ऐसे ख़राब खाना भी खाओगे, भाई उसका मानना था रेस्टोरेंट में ख़राब खाना ही मिलेगा, तो तुमको बहुत महंगा भी पड़ेगा। और उसके बाद हम वेट्स हिल पे जाएंगे और वहाँ पे खाते खाते हम वहाँ का व्यू एंजॉय करेंगे। सो वो ऐसे आइडिया देता है लॉयर को। I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the was not entirely a matter of brotherly. I was paying him for his time. In the end, I paid him for 6 hours, including the lunch hour, at what was then a very high price. ये जो बिल कर रहा था लॉयर के लिए, तो वो कोई प्यार से नहीं कर रहा था, कोई भाईचारा नहीं था कि भाई मैं एक प्यार दिखा रहा हूँ किसी सिटी से आए हुए किसी आदमी को, वो उसको उसके टाइम के लिए भी पेमेंट मिल रहा था। मतलब वो जो बिल था, ये जो बिल हैक ड्राइवर था इसके साथ घूम रहा था, उसको उसके टाइम के भी पैसे देने थे। और लास्ट में 6 घंटे, क्योंकि 6 घंटे वो उसके साथ था बिल को ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में। अभी मतलब लंच इवन वो खा रहे थे ना, उसको भी काउंट करो तो मतलब वो उसको बहुत हैवी प्राइस पे करने वाला था लॉयर। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म। बोला पर वो मेरे से ज़्यादा तो झूठा नहीं था, क्योंकि मैंने वो सारा चार्ज फर्म पे लगा दिया। मतलब ये फर्म वाले भेजते हैं तो उनको वो सारा चार्ज उनको भर के देना पड़ता है आदमी को। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस। So his cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city. बोला but it would have been worth paying him myself to have his presence. बोले कि कंपनी से ज़्यादा अगर मुझे भी इसको पैसे भरने पड़ते तो भी चलता, क्योंकि उसकी जो वो जो इतना खुश मिजाज था और उसकी जो सोच थी सारी उसके शहर के बारे में, वो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। मैं सिटी से परेशान आ चुका था। As we sat on the hilltop looking over the pastures and creek which slipped among the trees, he talked of New Million and painted a picture in words of the people in it. बोले जब हम वहाँ हिल टॉप पे बैठ के खाना खा रहे थे और हम वहाँ पे नीचे गायों को देख रहे थे, गायों को सबको ग्रेस करते हुए देख रहे थे, पास्चर्स को। तो वो तब न्यू मिलियन की बात करता है और वो पूरी हम सारी मतलब कहते हैं ना कहानी बता देता है वहाँ की लोगों के बारे में।
He noticed everything, but no matter how much he might laugh at people, he also understood and forgave their foolishness. बोले वो सब कुछ नोटिस करता था, पर वो जितना भी लोगों पे हंसे, पर वो समझता था और उन्हें माफ कर देता था. He described the minister's wife who sang the loudest in church when she was most in debt. फिर वो एक मिनिस्टर की वाइफ के बारे में भी बताता है जो चर्च में जोर जोर से गाना गाती है. जब उस पे बहुत ज़्यादा कर्ज होता है तो चर्च में ज़ोर ज़ोर से गाना गाती है. ही कमेंटेड ऑन द बॉयज़ हु केम बैक फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लोथ्स. फिर कुछ लड़के कॉलेज से फैंसी क्लोथ्स में आ रहे थे, उनके बारे में भी कमेंट किया बिल ने. मतलब लॉयर से सारी बातें कर रहा था अपने शहर की. ही टोल्ड अबाउट द लॉयर हुज वाइफ कुड नेवर सक्सीड इन गेटिंग हिम टू पुट ऑन बोथ अ कॉलर एंड अ टाई ऑन द सेम डे. फिर वो उसको एक लॉयर के बारे में भी बताता है जिसकी बीवी कुड नेवर सक्सीड इन गेटिंग हिम, मतलब उसकी बीवी उसको सक्सेस होने ही नहीं देती है ताकि वो कॉलर और टाई एक ही दिन पहने. ही मेड देम ऑल अलाइव. मतलब ऐसी सारी बातें बता रहा था किसी की, भाई इसकी बीवी उसकी बीवी सारी, कहते हैं ना, सारी पंचायत कर रहा था उसके साथ. He told about he made them all live, मतलब वो सब जैसे लाइव टेलीकास्ट दे रहा था. On that day I came to know New Mullion better than I did the city and to love it better. तो बोले जिस शहर में मैं रहता था उसको भी मैं इतना नहीं समझ पाया था जितना मैं आधे दिन में न्यू मुलियन को समझ गया था. Bill don't know about colleges and cities, but he had traveled around a lot of the country and had had a lot of jobs. From his adventures he had brought back a philosophy of simplicity and laughter. He strengthened me. तो वो जो बिल था, जो हैक ड्राइवर था, तो वो लॉयर बताता है कि उसको कॉलेजेस के बारे में कुछ नहीं पता है, सिटीज़ के बारे में कुछ नहीं पता है, पर वो कंट्री में बहुत घूमा है, गांव बहुत घूमा है और उसने बहुत सारे काम भी किए हुए हैं. और अपने इन एडवेंचर से, मतलब ये जो सारे उसने काम किए हैं, वो अपने साथ एक सिंप्लिसिटी लाया है, एक लाफ्टर लाया है, मतलब सिंपल हो गया है. ही स्ट्रेंथन्ड मी, मतलब एक तरह से वो मुझे स्ट्रेंथन कर रहा था, जैसे मुझे वो स्ट्रांग बना रहा था, उसकी बातें मुझे पॉजिटिव इफेक्ट दे रही थी. वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मीडोज एंड वुड्स एंड रिज्यूम्ड अवर सर्च ऑफ ऑलिवर लुटकिंस. तो वहाँ बैठ के खाने के बाद जो वो शांत वाला वातावरण था, वो जो पेड़ों वाला, वुड्स वाला, मतलब जंगल वाला वातावरण था, शांत वाला, वो शांत वाला वातावरण छोड़ के हम वापस ऑलिवर लुटकिंस को ढूंढने लगे खाना खा के. वी कुड नॉट फाइंड हिम. एट लास्ट बिल कॉर्नर्ड अ फ्रेंड ऑफ लुटकिंस एंड मेड हिम एडमिट वॉट ही गेस्ड. ऑलिवर्स गॉन आउट टू हिज मदर्स फार्म 3 miles north. We drove out there laying plans. अब क्या हुआ, फिर हमको लुटकिंस नहीं मिला, तो लास्ट में बिल को उसका लुटकिंस का एक दोस्त मिला और उसने उससे कबूल करवाया कि बता लुटकिंस कहाँ है. तो उसने बताया कि ऑलिवर जो लुटकिंस है वो अपनी मदर के फार्म पे गया है, अपनी मम्मी के फार्म पे गया है, जो कि नॉर्थ में है 3 miles के दूरी पे. वी ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लान्स. तो बोले हम वहाँ ड्राइव करके गए और प्लान बनाया हमने. आई नो ऑलिवर्स मदर, शी इज अ टेरर, बिल साइड. आई टुक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ बिकॉज आई डिडंट ट्रीट इट like a box of eggs. She is about 9 feet tall and 4 feet thick and quick as a cat, and she sure can talk. तो क्या बोलता है अब बिल, उसकी मदर के बारे में भी बताता है लॉयर को कि मैं ऑलिवर की मदर को जानता हूँ, वो तो सच में एक टेरर है, आफत है. बिल साइड बोल रहा है एक बारी मैं एक ट्रंक, आई टुक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस. बोले एक बारी मैं उसके लिए ट्रंक लेके गया था और उसने तो मेरी चमड़ी ही उधेड़ दी थी, क्योंकि मैंने उसको एक अंडे के बॉक्स की तरह ट्रीट नहीं किया. मतलब मैंने वो ट्रंक संभाल के नहीं उठाया था, तो उसने तो मेरी चमड़ी उधेड़ दी थी. वो 9 feet टॉल है, 9 feet लंबी है और 4 feet चौड़ी है और एक कैट से भी ज़्यादा क्विक है.
और वो बोल भी सकती है। सो मैं शर्त लगा के बोलता हूँ कि ओलिवर को पता लग गया होगा कि कोई उसे ढूंढने आया है और वो इसीलिए अपनी मम्मी के यहाँ छुपने चला गया है, वो मम्मी के यहाँ छुपने चला गया है। Well, we will try her, but you would better let me do it, boy. You may be great at literature and all, but you haven't had real training in swearing. बोलता है कि हम उसको भी देख लेते हैं, पर वो बोलता है but you would better let me do it, boy. तो वो बोलता है तू वहाँ पे मुझे ही उसकी माँ से डील करने देना। तू भले बड़ा लॉयर है, लिटरेचर में तूने पढ़ाई लिखाई बहुत की है, बट तुझे इन सब में बहुत कम एक्सपीरियंस है, ऐसे लोगों से मिलने का कम एक्सपीरियंस है। सो वी ड्रोव इनटू अ पुअर फार्म यार्ड, एकदम मतलब गरीब सा फार्म यार्ड था। वी वर फेस्ड बाय एन अनॉर्मस एंड चेयरफुल ओल्ड वुमन, और वहाँ पे हंसती हुई बहुत सारी बूढ़ी औरतें मिली। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड, रिमेंबर मी, आई एम बिल मैग्नुसन द कार्टर एंड हैकमैन, आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर। फिर वो जो बिल था, बिल फिर ब्रेवली उसके बूढ़ी औरत के पास, मतलब उसकी माँ के पास गया और उसको बोला कि तू मुझे पहचानती है, मैं तुझे याद हूँ, मेरा नाम बिल मैग्नुसन है और मैं कार्टर हूँ, हैकमैन हूँ, मैं तेरे बेटे ओलिवर को ढूंढ रहा हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वॉन्ट टू, शी शाउटेड। उसने कहा कि मेरे को ओलिवर के बारे में कुछ नहीं पता है और ना ही मैं जानना चाहती हूँ, और जोर से चिल्लाने लगी वो ओलिवर की माँ। नाउ लुक हेयर, वी हैव हैड जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस, दिस यंग मैन रिप्रेजेंट्स द कोर्ट इन द सिटी एंड वी हैव अ लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज फॉर दिस ओलिवर लुटकिंस। अब उसने समझाया वो बूढ़ी औरत को, देखो बोले अब बहुत ज़्यादा पागलपंती हो गई, सुबह से हम पागल हुए पड़े हैं। ये जो आदमी है, ये जो जवान आदमी खड़ा है, ये कोर्ट से आया है, सिटी के कोर्ट से आया है और उसके पास कानूनन पूरा हक है कि वो ओलिवर लुटकिंस के सब घरों में जाके या जहाँ जहाँ वो रहता है वहाँ जाके ढूंढे, क्योंकि वो कोर्ट से परमिशन लाया है। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वुमन वॉज इम्प्रेस्ड। अब बिल ने ऐसे दिखाया कि मैं भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ, और वो बूढ़ी औरत भी इम्प्रेस हो गई। शी रिटायर्ड इनटू द किचन एंड वी फॉलोड। शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव एंड मार्च्ड ऑन अस शाउटिंग। और फिर वो अपने किचन की तरफ चली गई और हम लोग भी उसके पीछे पीछे उसके किचन में गए। मतलब वो कह रहा था अपने घर की तलाशी लेने दे कि तूने ओलिवर को छुपाया है तो नहीं है। तो ऐसे लग रहा था कि वो मान गई अपने घर की तलाशी देने में, पर वो किचन की तरफ गई और हम भी पीछे पीछे गए और उसने एक ओल्ड फैशन स्टोव था, उसमें से एक सरिया उठाया, लोखंड का सरिया उठाया और ज़ोर ज़ोर से जो बिल था और जो वो लॉयर था उनके पीछे चिल्ला चिल्ला के दौड़ने लगी। यू सर्च ऑल यू वॉन्ट टू इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न्ट फर्स्ट। बोले हाँ सब ढूंढ लो, पर पहले मैं तुम्हें इस लोखंड की रॉड से जलाऊंगी। मतलब वो रॉड स्टोव में जल रही थी, वो वहां से उठा के उनके पीछे जलती हुई रॉड लेके दौड़ी। शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट अवर फ्राइटेंड रिट्रीट। बोले वो जोर जोर से चिल्ला भी रही थी और हंस भी रही थी, जैसे हम भाग रहे थे हमें देख के उसको हंसी भी आ रही थी और चिल्ला भी रही थी। Let's get out of here, she will murder us, Bill whispered. Outside he said, did you see her smile? She was laughing at us. फिर बिल ने फुसफुसाया उस यंग लॉयर को। उसने कहा चलो यहाँ से निकलते हैं, वरना तो वो हमें जान से ही मार देगी। और बाहर जाके उसने कहा कि तुमने उसके चेहरे पे स्माइल देखी थी, वो हम पे हंसे जा रही थी। आई एग्रीड दैट इट वॉज प्रिटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट। तो यंग लॉयर ने कहा कि हाँ इस बात से मैं एग्री करूँगा कि वो बहुत ज़्यादा उसने हमसे डिसरिस्पेक्ट किया, मतलब बहुत बुरा ट्रीटमेंट दिया। वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस सिंस, तो भी हम जगह की तलाशी तो ले ही पाए क्योंकि वो सिर्फ एक माले का मकान था। Bill went around it, peering in at all the windows. We examined the barn and stable. We were reasonably certain that Lutkins was not there.
तो भी थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश की, सारी विंडोज़ में झांक लिया और फिर वहाँ पे जो स्टेबल बान ये सारी मतलब जो भी ओपन स्पेस थी जो जानवरों वगैरह रखने के लिए वो स्पेस भी देख ली। इतना पता लग गया कि लुटकिंस तो वहाँ नहीं है। It was nearly time for me to catch the afternoon train and Bill drove me to the station. अब टाइम आ गया था लॉयर का ट्रेन पकड़ने का, 1 बज गई, मतलब ज़्यादा टाइम, दोपहर का टाइम हो गया था और उसको दोपहर की ट्रेन से वापस स्टेशन जाना था। तो बिल ने उसे स्टेशन छोड़, मतलब दोपहर की ट्रेन से वापस सिटी जाना था तो बिल ने उसे स्टेशन छोड़ दिया। On the way to the city, I worried very little over my failure to find Litkins. I was too busy thinking about Bill Magnuson. तो बोले जब मैं जा रहा था तो मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं था कि ओलिवर लुटकिंस नहीं मिला। मैं पूरी देर इस हैक ड्राइवर जिसका नाम था मैग्नुसन, बिल मैग्नुसन, मतलब जो सुबह से इसको हैक ड्राइवर मिला था, मैं उसी के बारे में सोच रहा था। रियली आई कंसिडर टर्निंग टू न्यू मिलियन टू प्रैक्टिस लॉ। तो ये आदमी इतना अच्छा था कि मुझे लग रहा था कि मुझे यहीं न्यू मिलियन में आके ही मेरी लॉयर की प्रैक्टिस चालू कर देनी चाहिए, मतलब यहीं आके मुझे लॉयर की दुकान खोल लेनी चाहिए। If I had found Bill so deep and richly human, might I not grow to love Fritz and Gustav and 100 other slow-spoken, simple, wise neighbors? I pictured an honest and happy life beyond the strict limits of universities and law firms. I was excited. I have found a treasure. I had discovered a new way of life. बोले उसने सोचा कि अगर बिल इतना अच्छा है, बिल इतना डीप है, इतना अच्छा आदमी है, मुझे फ्रिट्स भी अच्छा लगा, गुस्टैव भी अच्छा लगा और उसने मेरे से 100 और लोग मिलवाए पूरे दिन में जो धीरे धीरे बोलते थे, सिंपल थे और समझदार नेबर्स थे उसके। तो मुझे लगा कि यहाँ पे एक ऑनेस्ट सच्चाई है, खुशी है। भाई शहरों में जैसे शहरों में स्ट्रिक्टनेस होती है और जो शहरों में कानून ऐसे कानून है, स्ट्रिक्टनेस है, ऐसा यहाँ कम है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, मैंने इतनी अच्छी जगह ढूंढ ली। आई हैड फाउंड अ ट्रेजर। वो बोलता है मुझे तो खजाना ही मिल गया आज। आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ। मुझे ज़िंदगी जीने का नया तरीका मिल गया। बट इफ़ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लिटकिंस द ऑफिस डिड, आई फाउंड दैम ऑल अपसेट। पर बोले कि मैं भले अभी लुटकिंस के बारे में नहीं सोच रहा था, पर मेरा ऑफिस सोच रहा था, क्योंकि ऑफिस वालों ने इसलिए तो भेजा था उसको गाँव। आई फाउंड देम ऑल अपसेट। सारे के सारे जो है लॉयर से गुस्सा थे। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट एंड दे हैव हैड टू हैव लुटकिंस। दूसरे दिन इनका केस कोर्ट में आने वाला था और उस कोर्ट केस के लिए लुटकिंस का होना बहुत ज़रूरी था। आई वॉज अ शेमफुल यूजलेस फूल। बोले मेरे को बहुत ज़्यादा शर्म भी आ रही थी और मैं एक फूल की तरह दिख रहा था। That morning my promising legal career almost came to an end before it had begun. बोले उस दिन ऐसे लगा जो मेरा लीगल कैरियर, जो मेरा यहाँ पे करियर चालू हुआ था वो अब ख़त्म हो गया है। चालू होने से पहले ही मेरा करियर ख़त्म हो गया। The chief almost murdered me. He hinted that I might do well at digging ditches. So जो चीफ था, जो मतलब वहाँ का जो मेन हेड था उनकी फर्म का, उसने कहा, वो ऑलमोस्ट उसको मारने पे आ गया और उसने हिंट किया कि मैं वो बोलता है चीफ एकदम उसको मारने पे आ गया और वो हिंट करता है कि मैं खाइयाँ खोदने में ही एक्सपर्ट हूँ, मतलब मैं लॉ फर्म का काम नहीं कर सकता। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मिलियन। मुझे वापस न्यू मिलियन भेजा गया। एंड विद मी वेंट अ मैन हु हैड वर्कड विद लुटकिंस। और मेरे साथ एक आदमी को भेजा गया जिसने खुद लुटकिंस के साथ काम किया है, मतलब लुटकिंस के साथ काम किया है, उस आदमी को भी भेजा गया। आई वॉज रादर सॉरी। बोले मैं बहुत दुखी था बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लोफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल। सो बोले बिल के साथ वो जो मेरा घूमना था वो था, मतलब जो अच्छा टाइम मैंने स्पेंड किया था वो अब, क्योंकि दूसरा आदमी मेरे साथ आ रहा था तो अब मज़ा नहीं आएगी। ठीक है, सो यहाँ तक हम आज एंड करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एंड होने वाला है बट हम आज यहीं एंड करते हैं। ये है पेज 52 और यहाँ तक आपको रीड करना है आज। सो
द होल स्टोरी यू हैव टू रीड टुडे। चालू कहाँ से किया था? पेज नंबर 47 एंड हम पहुंचे हैं 52, जहाँ पे उस लॉयर के साथ एक आदमी को भेजा जा रहा है वापस उस गांव में ताकि वो लुटकिंस को ढूंढ के आए, और इस बारी वो आदमी जा रहा है जिसने लुटकिंस से पहले काम किया हुआ है। ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज चैप्टर। जस्ट रीड अप टू पेज 52। यहाँ तक पेज 52 तक आज आपको रीड करना है। एंड यू हैव जस्ट टू मैसेज मी, यू जस्ट मैसेज मी दैट मैम आई हैव read the chapter. ठीक है, so ending this chapter here only, and do read it. It is a really interesting chapter. Thank you.